नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक लूप, ST एंड STR। इससे पहले वाली क्लास में हमने टॉपिक किया था लार्ज सर्कल्स SW, SS और SZ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लिंक मैंने वहाँ पे डाल दिया है, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इस टॉपिक की जो बेसिक इंट्रो है वो आपको दे दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है लूप, ST एंड STR, तो हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सर्कल होता है वैसे ही लूप होता है। तो जो ST एंड STR साउंड होती है उसके लिए हम एक लूप की जो इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वर्ड लिख रखा है, पहला वर्ड लिख रखा है सीम और यहाँ पे लिखा है स्टीम। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो S का जो सर्कल होता है वो लेफ़्ट मोशन से हम डालते हैं, वैसे ही सेम उसी मोशन से अगर किसी स्ट्रोक, सपोज करो जी स्ट्रोक है T, अगर इसके यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं सर्कल लगा देता हूँ तो ये S का सर्कल होगा। ऐसे ही अगर इसको मैं हाफ़ कर दूँ, स्ट्रोक को हाफ़ कर दूं, और अगर इसी को मैं हाफ तक लेके जाऊं तो इसको हम बोलेंगे लूप। अगर इसको हाफ तक लगाते हैं तो ये ST के लिए यूज़ होगा। इसको बनाना कैसे है, वही सेम मोशन से, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, पर हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे। आप देखोगे जो T स्ट्रोक है उसकी हाफ लेंथ तक ये मैंने लगाया है। जो सर्कल होता है वो हाफ लेंथ तक नहीं होता, वो सिर्फ एक हिस्से में होता है। स्टार्टिंग हिस्से में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, पर ये जो है ये हाफ लेंथ कोई भी स्ट्रोक होगा उसकी हाफ लेंथ तक ये जाएगा। और जो कर्व स्ट्रोक होंगे उनके ये इन साइड में लिखा जाएगा, जैसे कि हम सर्कल को लगाते हैं। और इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा है सीम, तो सीम को हम कैसे लिखेंगे, सीम। अब देखोगे मैंने स्टार्टिंग में ये सर्कल लगाया तो ये S की साउंड देगा। अगर इसी को मैं हाफ लेंथ तक इसी को बढ़ा देता हूँ तो वो ST की साउंड देगा। जैसे ये स्टार्टिंग में लगा दिया तो S है, और अगर इसी को मैं हाफ लेंथ तक लगा दूँ तो ये ST की साउंड देगा। यहाँ पे वर्ड है सीम, अगर इसी को मैं हाफ लेंथ में M के डाल देता हूँ तो ये हो जाएगा स्टीम। सीम, स्टीम, सोन, और इसी को हाफ लेंथ में डाल दूंगा तो स्टोन। अब देख सकते हो इन दोनों की डायरेक्शन है वो दोनों लेफ़्ट मोशन से डलेंगे, पर इसका जो साइज़ होगा ये स्टार्टिंग में होगा और ये 1/2 में इसका साइज़ होगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सेक, और अगर इसको हम 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टेक। पास्ट, ठीक है। तो जो ST लूप है इसका जो यूज़ है तो S की तरह ही करना है, और इसको जो हाफ लेंथ होगी स्ट्रोक की वहाँ तक हमने इसको लिख देना है, तो जो ST की ये साउंड देगा। और ये मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ऑलवेज रीड फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक एंड लास्ट एट द एंड। जैसे कि आप देखोगे ये जो हमने एग्जांपल किए हैं, यहाँ पे जो ST का जो हमने लूप लगाया ये स्टार्टिंग में लगाया। अगर ये स्टार्टिंग में लगता है तो ये रीड भी पहले ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक M है। ऐसा नहीं कि हम M को पढ़ लेंगे पहले। अगर स्टार्टिंग में ये लूप लगा है तो हम उसको पहले ही पढ़ेंगे, अगर वो लास्ट में लगा है तो हम उसे लास्ट में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल ये स्टार्टिंग में लगा है ST, स्टीम, स्टोन,
और ये है स्टेक, ये फर्स्ट पे लगा है तो हमने फर्स्ट पे रीड किया। और जैसे ये वर्ड है पास्ट, ये एस टी का जो लूप है वो लास्ट में लगा है तो पी के बाद मतलब कि लास्ट में हमने इसको रीड किया है। इतना ध्यान रखना है, अगर स्टार्टिंग में लगता है तो स्टार्टिंग में पढ़ना है और अगर एंड पे लगता है तो एंड में आपको पढ़ना है। और आगे जो है जैसे कोई एस टी का अगर हमने लूप का यूज़ करना है, पर अगर वहाँ पे लास्ट में जो वॉवल है तो हमें वहाँ पे एस टी लूप का जो इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी वॉवल को लगाने के लिए प्लेस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हमें जो स्ट्रोक है वो पूरे का पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, ये है वेस्ट, तो एस टी का लूप लगा दिया। और ये है वेस्टो, तो आप देखोगे टी एस टी का लूप आ रहा है पर उसके बाद क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा है। तो इस केस में हम जो एस टी का लूप वो यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम जो टी है उसको पूरा यूज़ करेंगे। हम इसे लिखेंगे वेस्टो, ठीक है। और टी का जो स्ट्रोक है मैंने पूरा लिख दिया। एस टी के लूप का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे कोई लास्ट में वॉवल नहीं है तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। ऐसे ही सेम रस्टी, आप देखोगे यहाँ पे एस टी की साउंड तो आ रही है, एस टी का लूप लगा सकते हैं पर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में वॉवल है तो हम इसे लिखेंगे रस्टी। रस्टी यहाँ पे ई वाला वॉवल लगेगा। रस्टी। ऑनेस्ट, यहाँ पे भी एस टी का लूप लगेगा ऑनेस्ट। और यहाँ पे ऑनेस्टी, तो यहाँ पे साउंड आ गई वॉवल की तो हम इसको एस का सर्कल और टी पूरा लिख देंगे और उसके बाद वॉवल लगा देंगे, ठीक है, ऑनेस्टी। ये जो हमारा लूप होता है एस टी का, इसको हम जो हैवी साउंड होती है जेड डी की साउंड अगर कहाँ पे आती है तो वहाँ पे भी इस लूप का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि ये एस टी का लूप है पर जेड डी की अगर कहीं पे साउंड आती है हैवी तो वहाँ पे भी इसका यूज़ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है रिफ्यूज्ड। अब देखोगे मैंने 1/2 में ये लगा दिया और ये यहाँ पे साउंड कौन सी दे रहा है, डी की, जेड डी की, रिफ्यूज्ड। अपोज्ड, फ्यूज्ड, डिस्पोज्ड। तो यहाँ पे हर एक वर्ड में जो हैवी साउंड आ रही थी और वहाँ पे मैंने लूप यूज़ किया है एस टी का, पर वो साउंड कौन सी कर रहा है, जेड और डी की हैवी साउंड, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एस टी का लूप है वो इस साउंड के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, रिफ्यूज्ड, अपोज्ड, फ्यूज्ड और डिस्पोज्ड, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि ये जो हमारा चैप्टर है आप देखोगे ये है लूप एस टी एंड एस टी आर। एस टी का जो लूप है वो हमने अभी कर लिया, अभी हम करेंगे एस टी आर। ऐसे ही जैसे हम एस टी का लूप लगाते हैं ऐसे ही एक लूप और होता है, उसको बोलते हैं एस टी आर का लूप। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई स्ट्रोक है, वही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये टी है, टी अगर यहाँ पे हमने सर्कल लगाया एस का, ये एस का सर्कल है, अगर इसको 1/2 कर दिया स्ट्रोक का तो एस टी का हो जाएगा। और ऐसे ही अगर किसी स्ट्रोक का 1/3 कर देंगे हम, सपोज करो जैसे मैं एग्जांपल से ही बता देता हूँ क्योंकि इस एग्जांपल में मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि जो एस टी आर का लूप होता है वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, वो या तो मिडल में लगेगा या तो एंड में लगेगा। जो एस टी का लूप है वो तो हम लगा सकते हैं बिगिनिंग में, मिडल में और फाइनल में भी लगा सकते हैं, पर जो एस टी आर का लूप होता है वो हमेशा मिडल में और एंड पे ही लगेगा, वो स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है नेवर एट बिगिनिंग, ये बिगिनिंग पे नहीं लगेगा। तो
इसको समझने के लिए ये एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसे कि ये मैंने लिखा पास। आप देखोगे लास्ट में मैंने लेफ़्ट मोशन से सर्कल लगाया, एस का सर्कल। अगर इसी को मैं 1/2 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा पास्ट, एस टी का लूप अभी हमने किया है। और अगर इसी को मैं 1/3 स्ट्रोक का 1/3 लगा दूँ तो वो एस टी आर, इसकी जो साउंड वो देगा, ये है पास्टर पास्टर। अभी आप देखोगे यहाँ पे छोटा सर्कल एक साइड पे, यहाँ पे बिल्कुल हाफ तक, और यहाँ पे 1/3 जो ये स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, तो ये एस टी आर का लूप होगा। ऐसे ही ये और एक एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है फास्ट, तो फास्ट हम कैसे लिखेंगे, फास्ट एस टी का लूप है, हाफ तक लगा दिया। अगर इसको फास्टर लिखना है तो हम इसको 1/3 यहाँ तक हम लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर हाफ तक लगता है लूप तो वो एस टी का लूप है, अगर 1/3 तक लगता है तो वो एस टी आर का लूप माना जाएगा। ऐसे ही ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये है एस टी एंड एस टी आर लूप्स मे बी यूज्ड मीडियली। हम इनको मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, जो एस टी है, एस टी का जो लूप हमने पीछे किया टॉपिक, उसको हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और मिडल में भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं। ऐसे ही जो एस टी आर है उसको बिगनिंग में नहीं लगा सकते, बाकी मिडल और जो फाइनल में हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे मिडल में। जैसे ये वर्ड है जस्टिफाई, तो हम इसको लिखेंगे, ये हुआ जस्ट और ये हुआ फाई, जस्टिफाई। ऐसे ही इलास्टिक, इलास्टिक, ये देखो इलास्टिक, एल को एस टी का लूप लगाया हाफ तक और के लगा दिया तो वो क्या हुआ, इलास्टिक। तो कहने का मतलब यहाँ पे एस टी का लूप मैंने एफ और जे के मिडल में यूज़ किया है और के और एल के मिडल में मैंने लूप यूज़ किया है एस टी का। ऐसे ही ये एस टी आर का लूप है, तो इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं, मास्टरपीस। अभी हमने एस टी आर का लूप हमने किया था, वो क्या 1/3 पे लगेगा, तो हम मास्टर पहले लिख लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये हुआ मास, मास्ट, और ये हुआ मास्टर, और ये हुआ पीस, ठीक है, मास्टर पीस। तो ये इसका वर्ड बन जाएगा मास्टर पीस। दोबारा से बना के बता देता हूँ, मास्टर पीस। तो आप देखोगे ये 1/3 पे लग गया, और पीस हमने पी को एस का सर्कल लगा दिया, और एम और पी के बीच में क्या लग रहा है, मिडल में क्या लग रहा है, एस टी आर का लूप। यही हमारा टॉपिक है, एस टी और एस टी आर का लूप हम मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एस टी एंड एस टी आर लूप कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे हम एस टी और एस टी आर लूप हम वो यूज़ नहीं कर सकते। वो सीधी सी बात ये है, जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है बेस्ट और यहाँ पे लिखा है बी सेट। आपको ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ड में एस टी का आप लूप लगाना चाहते हैं, एस टी, ये एस और टी दोनों की साउंड वो एक साथ होनी चाहिए। अगर एस और टी के बीच कोई वॉवल आता है तो उस केस में आप ये एस टी का लूप वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये है बेस्ट, तो बेस्ट में आप देखोगे एस टी की साउंड एक साथ आ रही है तो हमने लूप यूज़ कर लिया। पर यहाँ पे क्या है, बी सेट, बी सेट, और एस और टी के बीच पेन वाला वॉवल आ रहा है, ई की साउंड आ रही है, तो हम इस केस में ये लूप नहीं यूज़ कर सकते। तो हम इसको लिखेंगे बी सेट, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो मैंने क्या बताया, एस टी, अगर आपको एस टी का लूप यूज़ करना है तो एस और टी के बीच अगर कोई वॉवल की साउंड है तो आपने यूज़ नहीं करना, आपको जो स्ट्रोक है वो पूरा लिखना। एग्जांपल ये है। और ऐसे ही अगर एस टी आर का लूप आपने यूज़ करना है तो इसकी जो साउंड है वो एक साथ आनी चाहिए, तभी आपने यूज़ करना है। अगर एस टी और आर के बीच, इन दोनों के बीच, एस टी और आर के बीच अगर कोई वॉवल की साउंड आ जाती है तो उस केस में आपको एस टी आर जो लूप है वो यूज़ नहीं करना। उसकी एग्जांपल भी करेंगे, पहले ये एस टी की एग्जांपल कर लें। रेस्ट,
एस टी की साउंड एक साथ आ रही है, रेस्ट और यहाँ पे रिसीट, तो हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एस और टी की जो साउंड आ रही है उसके बीच क्या आ रही है, साउंड आ रही है बॉबल की, तो हम वहाँ पे एस टी का लूप नहीं यूज़ करेंगे। ऐसे ही एस टी आर की जो एग्ज़ाम्पल है ये है पोस्टर स्टर। एस टी आर की जो साउंड आ रही है एक साथ आ रही है तो हम लिखेंगे पोस्टर, ऐसे लिख देंगे। पर यह है पोस्चुअर, पोस्चुअर आप देखोगे एस टी और आर के बीच जो बॉबल आ रहा है तो इस केस में हम ये लूप नहीं यूज़ करेंगे, तो हम इसको पूरा लिख देंगे पोस्चुअर। तो देखो यहाँ पे एस का सर्कल, टी और आर, एस टी आर के लिए मैंने पूरा नहीं जो लूप है वो नहीं यूज़ किया, मैंने इसको पूरा लिख दिया। और यहाँ पे साउंड एक साथ आ रही है तो मैंने लूप यूज़ कर लिया। बस आपको भी यही ध्यान रखना है, एस और टी अगर लूप यूज़ करना है तो इसके बीच में बॉबल नहीं होना चाहिए। अगर एस टी आर का लूप यूज़ करना है तो एस टी और आर के बीच में बॉबल नहीं होना चाहिए। ये साउंड अगर एक साथ आ रही है तभी आपने इसको यूज़ करना है। तो जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है सर्कल एस एडेड टू फाइनल लूप्स। अगर कहीं पे भी किसी वर्ड में आउटलाइन बनाते समय अगर फाइनल में आप लूप लगा रहे हो और उसके बाद अगर एस की साउंड आ रही है तो आपने वो कैसे लगानी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे वर्ड है टेस्ट, यहाँ पे एस टी का लूप लगा लिया, टेस्ट। अभी यहाँ पे है टेस्ट्स, तो हमने क्या करना है जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, टेस्ट एस को यहाँ पे निकाल देना है। अगर लूप के बाद भी एस की साउंड आ रही है जैसे कि हमने एस डब्ल्यू वाले सर्कल में किया था, अगर लास्ट में भी एस एस की साउंड के बाद में भी एस की सिंगल साउंड आ रही है तो आपको वो सर्कल बाहर निकाल के लिख देना है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे टेस्ट और टेस्ट्स, लास्ट में ये टेस्ट का हमने लूप लगा दिया एस टी का और बाद में एस की साउंड ये वाली आ रही है, इसके लिए हमने इसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के लिख दिया। यहाँ पे है लस्टर, तो एस टी आर का लूप लग रहा है लस्टर, यहाँ पे लस्टर्स, तो हम इसको यहाँ पे सर्कल को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा लस्टर्स। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। और अभी हम देख लेते हैं इस चैप्टर के जो ग्रामर लॉग्स होते हैं वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ग्रामर लॉग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बुक में जो है वो दो दो वर्ड के लिए एक ही जो ग्रामर लॉग वो यूज़ करते हैं, पर मैंने हर ग्रामर लॉग वो डिफरेंट बनाने के लिए वो कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो बना के आपको बताऊँगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा ग्रामर लॉग वो है फर्स्ट, तो जैसे हम एस टी का लूप लगाते हैं ऐसे ही अगर हम ये लूप सेकंड प्लेस पे लिख देंगे तो इसका मतलब होगा फर्स्ट। फर्स्ट के लिए हम ये वाला ग्रामर लॉग यूज़ कर लेंगे। ऐसी इन्फ्लुएंस फर्स्ट प्लेस पे एन को एस लगा दोगे तो वो इन्फ्लुएंस होएगा, और अगर इसको एस टी का लूप लगा दोगे तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट, नेक्स्ट में एन को सेकंड प्लेस पे लिख के एस टी का लूप लगा दोगे वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट के लिए। और मोस्ट में एम को एस टी का लूप फर्स्ट प्लेस पे मोस्ट हो जाएगा और सेकंड प्लेस पे जो मस्ट हो जाएगा। ऐसे ही लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है लैंग्वेज और ओइंग, इन दोनों के लिए बुक में एक ही वर्ड का यूज़ किया है पर हमने दोनों डिफरेंट किए हैं। लैंग्वेज जो इंग होता है अगर उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे तो वो होगा लैंग्वेज। ओइंग के लिए हम इसको फोर्थ प्लेस पे लिखेंगे और यहाँ पे गो वाला बॉबल लगाएंगे, ये ओइंग हो जाएगा। और इसको अगर सेकंड प्लेस पे इंग को लिख देंगे तो वो थिंग हो जाएगा। अगर इसको हम फोर्थ प्लेस पे लिख देंगे तो ये यंग हो जाएगा। अभी आपको देखना है, देखो फर्स्ट प्लेस पे इंग लैंग्वेज, सेकंड पे थिंग और थर्ड पे यंग। थर्ड के इसको फोर्थ बोल सकते हैं क्योंकि थर्ड पे तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। और जो ओइंग है, ओइंग और यंग ये दोनों सेम प्लेस पे हैं, तो इसको इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे गो वाला बॉबल लगा दिया है। ऐसे ही जो नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर लॉग है वो है लॉर्ड। एल सेकंड प्लेस पे लिख दोगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो लॉर्ड हो जाएगा। और अगर जो वी जो हमारा वे होता है उसको सेकंड प्लेस पे लिखोगे तो वो हम वी के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है लूप, एस टी एंड एस टी आर,
वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके उसके बारे में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं जो इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज विद उसकी आंसर की के साथ वो मैं अपलोड करूँगा, जैसे कि जो लास्ट वीडियो में मैंने की थी। और इसके साथ ही जो एक्सरसाइज होगी उसके अलावा एक मैं एडिशनल जो एक्सरसाइज इसके साथ वो अपलोड करूँगा। वो एक्सरसाइज होएगी रिविजनरी एक्सरसाइज, उसको बोलते हैं रिविजनरी। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके बाद रिविजनरी जो एक्सरसाइज बुक में दी हुई है उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। रिविजनरी एक्सरसाइज क्या होती है, अभी तक जो भी हमने टॉपिक किए हैं वो सारे के सारे रिविजनरी एक्सरसाइज में सारे ग्रामर लॉग और सारे वर्ड और सारे टॉपिक वो कवर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है सारे की सारी आपकी प्रैक्टिस एक ही एक्सरसाइज से हो जाएगी। तो आपको वो जो रिविजनरी एक्सरसाइज है उसकी कम से कम 10 बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ऐसे वर्ड लिख लेना है और नीचे उसकी आउटलाइन बनानी है और पूरा पेज बना के 10 बारी वो एक्सरसाइज आपको मिनिमम लिखनी है, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और जो पीछे का कोई भी डाउट है वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और कौन सा टॉपिक जो मेरा वीक है, किस टॉपिक को मुझे दोबारा करने की ज़रूरत है। आप रिविजनरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जिस टॉपिक में भी आती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी तो हम उसमें उस टॉपिक के जो भी डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।